ईरान युद्ध और ऊर्जा संकट के बीच नई दिल्ली में आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बड़ी बैठक हुई, जिस पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य हैं। बैठक के बाद साझा बयान जारी किया गया, जिसमें अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्वाड समूह के आर्थिक और रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड अब सिर्फ एक चर्चा का मंच नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों और सहयोग के लिए काम करने वाला मजबूत गठबंधन बन चुका है। संयुक्त प्रेस बयान में रूबियो ने कहा कि क्वाड में शामिल देश मिलकर दुनिया के लगभग 1/3 जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन देशों की कुल आबादी 2 अरब से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत देशों का समूह नहीं, बल्कि ऐसे लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन है जो समान मूल्यों, मजबूत लोकतंत्र और आर्थिक विकास के साझा विचारों में विश्वास रखते हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि क्वाड के चारों देश बाजार आधारित इकोनॉमी वाले देश हैं और सभी आर्थिक मजबूती को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन को मजबूत करना, भरोसेमंद और सुरक्षित तकनीक को बढ़ावा देना और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना समय की जरूरत है। बैठक में ऊर्जा और उर्वरक की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि क्वाड देशों का जो ये पहल है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक और आर्थिक संतुलन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। एस जयशंकर ने कहा कि चारों देश समुद्री स्तर पर लोकतांत्रिक देश हैं जो इंडो पैसिफिक के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। ऐसे में विचारों का आदान प्रदान काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है और इसमें निगरानी, डोमेन जागरूकता, लॉजिस्टिक नेटवर्क, समुद्र के नीचे केबल, ट्रेनिंग, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता और आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। लेकिन खास बात रही कि जयशंकर ने सुरक्षित और बिना रुकावट वाले समुद्री व्यापार के महत्व पर जोर दिया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन पूरी तरह होना जरूरी है। ये और मुझ पर एक बड़ा बयान है। बता दें कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ये समूह अब सिर्फ एक रणनीतिक मंच नहीं रह गया है, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बनाने वाला अहम गठबंधन बन चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्वाड क्या है, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसका असली मकसद क्या था। आइए सारी बातें बताते हैं बेहद आसान भाषा में। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसका फुल फॉर्म है 4 देशों का एक समूह है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये समूह मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समुद्री व्यापार को सुरक्षित बनाए रखने का काम करता है। सरल शब्दों में कहें तो क्वाड का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि समुद्री रास्ते खुले रहें, जो कि आजकल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन हो और किसी एक देश का दबदबा पूरे क्षेत्र पर ना हो, यानी वहां भी समुद्र में भी लोकतंत्र बना रहे। क्वाड की शुरुआत साल 2004 में आई हिंद महासागर की भयानक सुनामी के बाद हुई थी। उस समय भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर राहत और बचाव कार्य चलाया था। इसी सहयोग ने आगे चलकर एक स्थायी रणनीतिक मंच का रूप ले लिया। इसके बाद मई 2007 में फिलीपींस में पहली बार क्वाड अधिकारियों की औपचारिक बैठक हुई। हालांकि कुछ समय तक ये पहल बेहद धीमी रफ्तार से बढ़ती रही, लेकिन नवंबर 2017 में मनीला में ईस्ट एशिया समिट के दौरान इसे फिर से सक्रिय कर दिया गया। पिछले कुछ सालों में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत को लेकर दुनिया के कई देशों में चिंता बढ़ी है। खासकर दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की गतिविधियों को देखते हुए क्वाड की अहमियत और बढ़ गई है। हालांकि क्वाड आधिकारिक तौर पर किसी देश के खिलाफ गठबंधन नहीं है, लेकिन इसे चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ संतुलन स्थापित करने की कोशिश के तौर पर ही देखा जाता है। क्वाड सिर्फ सुरक्षा या सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है, इसका एजेंडा काफी बड़ा है और व्यापक है। इसमें कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर मिलकर काम किया जाता है। इनमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, साइबर सिक्योरिटी, महत्वपूर्ण और उभरती तकनीक, सप्लाई चेन मजबूत करना, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, आपदा राहत और मानवीय सहायता, इसके साथ ही फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक मसले भी शामिल हैं। क्वाड का लक्ष्य ऐसा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाना है जहां सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान है। क्वाड देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसके तहत स्वच्छ हाइड्रोजन, ग्रीन शिपिंग, क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आपदा जोखिम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर काम हो रहा है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। साल 2023 में क्लीन एनर्जी चेन इनिशिएटिव की घोषणा भी की गई थी।
जिसका मकसद था कि सारे देशों में ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले। तो क्वाड के 4 देश, क्वाड ने हर तरह के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की भी कड़ी निंदा की है। इस समूह ने 26/11 मुंबई हमले और 2016 के पठानकोट हमले की खुलकर आलोचना की। इसके अलावा आतंकवाद की जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ FATF मानकों के अनुसार वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर भी क्वाड फोकस करता है। भारत जो है वो क्वाड का बेहद महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति क्वाड को और मजबूत बनाती। भारत समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत, आतंकवाद रोधी अभियान, कनेक्टिविटी और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत की पहल पर शुरू किया गया HADR कार्यक्रम अब क्वाड की अहम परियोजनाओं में शामिल हो चुका है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में क्वाड नेताओं का अगला बड़ा शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हो सकता है। नई दिल्ली में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया कई बड़े संकटों से जूझ रही है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ता तनाव, चीन की बढ़ती सक्रियता, रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संकट, साइबर खतरे, सप्लाई चेन की समस्याएं वैश्विक चिंता बनी हुई। होर्मुज़ स्ट्रेट पर नाकाबंदी। ऐसे में क्वाड की ये बैठक सिर्फ 4 देशों की सामान्य बैठक नहीं है, बल्कि आने वाले समय की वैश्विक रणनीति तय करने वाली बेहद अहम बैठक के तौर पर देखी जा रही। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया। This particular framework aims to deepen our cooperation across the entire critical minerals and rare earth supply chain, including mining, processing, recycling, and related investments. It will certainly strengthen resilient and diversified supply chains. It will help us to collaborate in financing and in the effective management of critical minerals and rare earth scrap. So I think it's a very important initiative. I'm very glad, Secretary, that during your visit we could finalize it and sign it. It's one more sign of how close our cooperation is and how important it is today in a world where there are so many challenges but also so many opportunities. Thank you. खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहाँ शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।